तो भक्तों, इस छठे अध्याय में आप जानोगे कि कर्म करने के क्या फ़ायदे हैं और किसके लिए कर्म लागू होता है, किसके लिए नहीं लागू होता है। तो सुनिए सुनिए छठा अध्याय। भगवान कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य केवल कर्म फल के लिए ही कर्म नहीं करता वह सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को जलाने वाला और क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं होता। यम संन्यास समिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हास्यन अस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को योग समझो, क्योंकि स्वार्थ के त्याग के बिना मनुष्य योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षो और मुँह निर्योगम कर्म का कर्मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समा कर्मुच्यते। नव साधक को अष्टांग योग प्राप्ति के लिए कर्म ही साधन कहा गया है और योगारूढ़ साधक के लिए समत्व अर्थात मानसिक संतुलन आत्मसंयम ही ईश्वर प्राप्ति का साधना है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। जब मनुष्य इंद्रियों के भोगों में तथा कर्म फल में आसक्त नहीं रहता, उस संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने वाला संतुलित व्यक्ति को योगी कहते हैं। उद्धरेदात्म नात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य अपने मन द्वारा अपना उद्धार करे और अपना पतन न करे, क्योंकि मन ही बुद्धिजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बंधुरात्मात्मना अस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बतेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन और इंद्रियों को बुद्धि द्वारा जीत लिया है उसके लिए मन उसका मित्र होता है, परंतु जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती उसके लिए मन शत्रु के समान आचरण करता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को अपने बस में कर लिया है वह सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है। ऐसे जितेंद्रिय मनुष्य का मन सदा परमात्मा में स्थित रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मक कांचन। ब्रह्म ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण जितेंद्रिय और समत्व बुद्धि वाला मनुष्य, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना सब एक समान है, परमात्मा से युक्त अर्थात योगी कहलाता है। स्वयं मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषबंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जो मनुष्य सौहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी संबंधियों धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ समझा जाता है। योगी युंजित सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यथ चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। आशा रहित और स्वामित्व रहित साधक अपने मन और इंद्रियों को बस में करके एकांत स्थान में अकेला बैठकर मन को निरंतर परमात्मा में ध्यान लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासानात्मन नात्युच्छेतम नाति नीचम चैलजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि पर जिसके ऊपर क्रमश कुशा मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थापन कर तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने
युज्याद्यो गमात्म विशुद्ध है। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। समकाय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिर संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिश अश्चानवलोकयन। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा स्थिर करके अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखें। प्रसन्नात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला योगी मन को बस में करके मेरा चिंतन मेरा परायण करें। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमा मंत्रस्थामधिगच्छति। इस तरह सदा के मन को परमात्मा में ध्यान लगाने का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी परम निर्वाण रूपी शांति प्राप्त कर चिन्मय व्योम को प्राप्त करता है। नातस्संत अस्तु योगी अस्ति न चैकांत मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है जो अधिक खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला तथा जो अधिक सोने वाला या सदा जागने वाला होता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। समस्त दुखों का नाश करने वाला यह योग नियमित आहार और विहार कर्मों की यथा योग्य चेष्टा तथा यथा योग्य सोने और जागने वाला ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्ये भवातिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब पूर्ण रूप से बस में किया हुआ चित्त समस्त कामनाओं से रहित होकर परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, तब मनुष्य योगी कहलाता है। यथा दीपो निवातस्थो नोंगते सोपमा स्मिता योगी नो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस तरह वायु रहित स्थान में स्थित दीपक डुलता नहीं है, परमात्मा में लगे हुए योगी के समहित चित्त की ऐसी ही उपमा दी गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब ध्यान योग के अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है, तब साधक परमात्मा को बुद्धि द्वारा देखकर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकम यत बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत न चैवायम स्थित अश्चलति तत्वतः। योगी इंद्रियों से परे बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत सुख का अनुभव करता है, जिसे पाकर वह परमात्मा से कभी दूर नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनामपि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति के बाद साधक उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। इस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। तम विद्यादद दुख संयोग वियोगम योगी संगीतम स्व निश्चय चैन युक्तव्यो योगी निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न विचलित हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक पालन करने योग्य कर्तव्य है। संकल्प पूर्वान् कामं अस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन शैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति त्याग दे। शनैः शयनैः रूप मेद बुद्ध्या घृति गृहीतया आत्मसंस्कृत मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम से अभ्यास करता हुआ समाधि को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मनोपलभ्यते।
तन्मात्रमन्येव वशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिसका मन शांत है और जिसकी रजोगुणी प्रवृत्तियां नष्ट हो गई है, ऐसे पाप रहित ब्रह्म स्वरूप योगी को परम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुख अश्नुते। ऐसा पाप रहित योगी अपने मन को सदा परमेश्वर में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति रूपी परम आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। योग युक्त मनुष्य सब में सर्वव्यापी परमात्मा को तथा परमात्मा में सबको देखने के कारण समस्त प्राणियों को एक भाव से देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्व च में न प्रणश्यति। जो मनुष्य सबको जग तथा सब मुझ में सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा को ही देखता है और सबको मुझ में ही देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता, वह भी मुझसे दूर नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो मां भजते कत्वमस्थितौ सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो मनुष्य अद्वैत भाव से संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को स्थित समझकर मेरी उपासना करता है, वैसा योगी किसी भी हालत में क्यों न रहे मुझ में स्थित रहता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। हे अर्जुन, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है जो सबको अपने जैसा समझे और दूसरों के दुख और पीड़ा का अनुभव कर सके। अर्जुनवाच योऽयं योग अस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपके द्वारा कहे गए ध्यान योग की यह समत्व अवस्था मन के चंचल होने के कारण अस्थायी नहीं हो सकती है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मत ने वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन का बड़ा ही चंचल दुष्ट बलवान है और इसे बस में करना वायु को बस में करने की तरह कठिन है। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन बड़ा ही चंचल और आसानी से बस में होने वाला नहीं है, परंतु हे कुंती पुत्र, मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति बस्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तु मुपायत। जिसका मन बस में नहीं है उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, परंतु बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील व्यक्ति को साधना करने से योग प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुनवाच अयति सद्योपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्रद्धालु परंतु असंयमी व्यक्ति जो योग मार्ग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिन्नो भय विभ्रष्ट अच्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, कृष्ण, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग से गिरकर आश्रय रहित व्यक्ति दोनों से वंचित रहकर छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन में संशयम कृष्ण क्षेत्रुर्महरस्य शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य क्षेत्रा न ह्युपपद्यते।
हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने में आप ही समर्थ है, क्योंकि आपके सिवा कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थनेवे हम नामुत्तम विना अस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही नाश होता है। हे तात, शुभ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशिष्यत्वा शाश्वती समा सूचनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमिताम एतद्धुहि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। असफल योगी पुण्य कर्म करने वालों को लोकों को प्राप्त कर वहाँ बहुत समय तक रहकर फिर अच्छे आचरण वाले धनवान मनुष्यों अथवा ज्ञानवान योगियों के घर जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम यतते च ततो भूयम संसिद्धो कुरु नंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, वहाँ उसे पूर्व जन्म में संग्रह किया हुआ ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है तथा वह योग सिद्धि के लिए फिर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेने भी अते अव्यवासो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह न चाहते हुए अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है। भगवत प्राप्ति के जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए संकल्प कर्म फल की प्राप्ति से आगे को फल प्राप्त कर लेता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बि स अनेक जन्म सिद्धस्ततो याति पराम गतिम। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों से धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ सारे पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी न ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते तान्त्रात्मना श्रद्धावान भजते यो मां से युक्तमतो मतः। समस्त योगियों में भी जो योगी भक्त मुझ में तल्लीन होकर श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है, वही मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ है। ओम तत्सीदति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।